नाउ लेट्स लुक एट द सेकंड कंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना है और हमें बेस दिया हुआ है और एक बेस एंगल दिया हुआ है जैसे हमें लास्ट कंस्ट्रक्शन में दिया हुआ था। बट यहाँ पे हमें सम ऑफ द अदर टू साइड्स नहीं दिया हुआ, हमें दिया हुआ डिफरेंस ऑफ द अदर टू साइड्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम बेस ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पे कोई स्पेसिफिक लेंथ तो दी हुई नहीं है हमें, तो कोई भी लेंथ हम स्केल से ड्रॉ कर लेते हैं। तो लेट्स कॉल दिस बेस बी सी। ठीक है, और हमें क्या दिया हुआ है, और हमें दिया हुआ है बेस एंगल। तो लेट्स से हमें एक बेस एंगल दिया हुआ है, लेट्स से ये वाला बेस एंगल है। ठीक है, नाउ हमें और दिया हुआ है डिफरेंस ऑफ द अदर टू साइड्स। ठीक है, तो नाउ यहाँ पे कहीं पे ए है, राइट, कहीं पे लाई करेगा ना, क्योंकि ये एंगल तो फिक्स्ड हो गया। तो एक इस रे के ऊपर कहीं लाई करता है, और सच दैट यहाँ तो ए बी माइनस ए सी इज इक्वल्स टू ये जो डिफरेंस हमें दिया हुआ है, लेट्स से ये जो डिफरेंस हमें दिया हुआ है डी दिया हुआ है, तो ये तो यहाँ तो हो सकता है ए बी ए सी से बड़ा हो, तो ए बी माइनस ए सी डी होगा। या फिर ये भी हो सकता है कि ए सी ए बी से बड़ा हो, राइट। तो ये दो केस हमें कंसिडर करने पड़ेंगे, क्योंकि हमें सिर्फ डिफरेंस दिया हुआ है, हमें नहीं पता कि कौन सी साइड बड़ी है। ठीक है, सो तो हम दो केस कंसिडर करेंगे। एक केस में हम ये कंसिडर करेंगे कि ए बी बड़ा है, और एक केस में हम ये कंसिडर करेंगे कि ए सी बड़ा है। ठीक है, सो लेट्स कंसिडर फर्स्ट केस जिसमें हम ये मानेंगे कि ए बी माइनस ए सी जो है वो डी है। ठीक है, इन विच केस ए बी इज ग्रेटर देन ए सी। ठीक है, तो हमें कुछ डिफरेंस दिया हुआ है, तो लेट्स से कि हमने वो डिस्टेंस जितना भी हमें डिफरेंस दिया हुआ है, वो जो डी है वो हमने यहाँ पे प्लॉट कर दिया। कैसे करा, तो बेसिकली हम कंपास उसका उतनी खोली, या फिर हम स्केल से भी उतना नाप के यहाँ पे हमने वो इतना हमने डी लगा लिया। ठीक है, एंड लेट्स कॉल दिस पॉइंट डी। नाउ इस केस में हमें कैसा ट्रायंगल बनाना है जिसमें ए बी माइनस ए सी जो हो वो डी हो। ठीक है, सो ए बी जो हो वो ए सी से डी बड़ा हो जितना ये है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे कहीं पे ए पॉइंट चाहिए सच दैट ए डी जो हो वो मेरा ए सी के इक्वल हो, क्योंकि अगर ए डी और ए सी इक्वल हो गए तो मेरा जो ए बी हो जाएगा वो ए सी से डी बड़ा हो जाएगा, राइट। सो मुझे यहाँ पे कहीं पे ए पॉइंट ऐसा चाहिए जो ए डी और ए सी इक्वल हो जाए। समझ आ गई। तो अगर तुम इसको दूसरी तरह से देखो तो मुझे यहाँ पे जो ए पॉइंट चाहिए वो मुझे इस तरीके से चाहिए जो डी और सी से इक्वी डिस्टेंट हो, राइट। सो डी और सी से इक्वी डिस्टेंट पॉइंट ढूंढने के लिए हमें इस लाइन पे क्या करना पड़ेगा, हम इससे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना सकते हैं, राइट। तो लेट्स फर्स्ट कनेक्ट डी और सी को आपस में कनेक्ट कर देते हैं। नाउ लेट्स ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑन डी सी। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे बनाते हैं, कंपास खोलो। कितनी कंपास खोलनी है, कम से कम इससे ज़्यादा खोलनी है, डी सी बाई 2 से, राइट, जितनी इसकी लेंथ है। फिर कंपास को पहले सी पे रखा, फिर सी से आर्क ड्रॉ करी, फिर डी पे रखा, फिर डी से आर्क ड्रॉ करी। ठीक है, उसके बाद हमने सिमिलरली दूसरी साइड पे भी करी, सी पे रखा, सी से आर्क ड्रॉ करी, इस साइड पे डी पे रखा, डी से आर्क ड्रॉ करी। अब इन दोनों को मैं कनेक्ट कर दूंगा, इन दोनों पॉइंट्स को, तो मेरा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ जाएगा। अब ये मेरा प्रॉपरली आ नहीं रहा क्योंकि तुम देख पा रहे हो कि ये बाइसेक्ट नहीं कर रहा, बट यू गेट द पॉइंट, राइट, कि बेसिकली ये इसके सेंटर से निकलना चाहिए डीसी के, और ये परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो जब तुम प्रॉपर कंस्ट्रक्शन करोगे तो तुम्हारा सही आएगा। ठीक है, तो अभी हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ गया। अब मैं इसको आगे स्ट्रेच कर देता हूँ। तो ये जहाँ पे भी इस रे के साथ मीट करेगा, वो जो भी पॉइंट आएगा वो पॉइंट डी और सी से इक्वी डिस्टेंट होगा। क्यों, क्योंकि वो डी सी के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई करता है, राइट। सो जो मेरा, अगर मैं इसको ए पॉइंट बोल दूँ, सो ए डी जो है मेरा ए सी के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, सो अगर ए डी मेरा ए सी के इक्वल हो गया तो ए डी, ए बी क्या है मेरा
ए डी प्लस बी डी, राइट। सो अगर ए डी मेरा ए सी के इक्वल है तो ए सी प्लस डी हो गया, बी डी मेरा डी है तो ए बी माइनस ए सी मेरा डी हो गया, राइट। तो मेरी कंस्ट्रक्शन में ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई, ठीक है। तो ये जो मेरा ए बी सी जो ट्राइंगल बन गया, दिस सेटिस्फाइज ऑल दी रिक्वायरमेंट्स दैट आर गिवन। बेस भी है बी सी, बेस एंगल भी है, और जो डिफरेंस है ए बी और ए सी में वो एग्जैक्टली डी है जितना हमें दिया हुआ था, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट केस। सेकेंड केस क्या है हमारा, जिस केस में हम ये मानते हैं कि ए सी बड़ा है, तो ए सी माइनस ए बी को हम डी मान लेते हैं, ठीक है। तो उसको कैसे ड्रॉ करेंगे, लेट्स कंसिडर दैट। सो नाउ हम जो केस कंसिडर कर रहे हैं वो है कि ए सी माइनस ए बी इज इक्वल्स टू डी। तो ये हमारा बी सी है, बट इस केस में मेरा जो ए सी है वो बड़ा है, ठीक है। तो ए सी अगर बड़ा है, ठीक है, तो उस केस में हम क्या करते हैं कि इसको पीछे ले जाते हैं, इस जो रे को पीछे ले जाते हैं, और यहाँ पे डी पॉइंट बनाते हैं सच दैट ये जो मेरा है ये डी है, ठीक है। जितना हमें दिया हुआ है डी, ये जो डी हमें दिया हुआ था उसको हमने बैक पे जाके प्लॉट करा, और जहाँ तक डी डिस्टेंस कवर हुआ उसको, उस पॉइंट को हमने बोला डी, ठीक है ना। तुम सोच सकते हो कि मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि ना जो मेरा ए पॉइंट है, ठीक है, जो इस रे के ऊपर लाई करता है, अब मुझे ऐसा पॉइंट ए ढूंढना ना जो ए डी इज इक्वल्स टू ए सी हो, समझ आ गई। क्योंकि अगर ए डी इज इक्वल्स टू ए सी आ जाएगा तो मेरा जो ए बी हो जाएगा वो ए सी से डी छोटा हो जाएगा, राइट। तो नाउ मैं क्या करता हूँ, डी और सी को कनेक्ट कर देता हूँ, और अब मैं इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाता हूँ। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे बनाते हैं, कंपास को खोलो डी सी बाय 2 से थोड़ी सी ज़्यादा, और यहाँ पे आर्क ड्रॉ करो, यहाँ पे रख के हमने ये आर्क ड्रॉ करी, फिर यहाँ पे रख के ये आर्क ड्रॉ करी, फिर वैसे ही इस साइड पे भी यहाँ पे रख के ऐसे, फिर यहाँ पे रख के ऐसे। तो जब मैं इनको पॉइंट्स को मिला दूंगा तो मेरा ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ गया। तो नाउ ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है इस रे को जो बी से निकल रही है, लेट्स कॉल दिस बी एक्स रे, जहाँ पे भी इंटरसेक्ट कर रहा है ये, वो मेरा ए पॉइंट हो गया। नाउ आई कैन सी दैट क्योंकि ये डी सी का बाइसेक्टर है तो ए डी जो होगा वो ए सी के इक्वल हो जाएगा, राइट। सो अगर ए डी मेरा ए सी के इक्वल है, नाउ वी नो दैट ए डी कितना है, ए बी प्लस बी डी, राइट। सो वी कैन सी दैट अब मैं ए बी को वहाँ ले जाऊँ तो ए सी माइनस ए बी कितना आ जाएगा, बी डी कितना है डी। तो ये जो मेरा ट्राइंगल आ गया ए बी सी, दिस सेटिस्फाइज दिस रिक्वायरमेंट, राइट। क्लियर है, अगर कुछ डाउट्स हैं तो आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। तो इसमें हमने बेसिकली क्या करा है, इस कंस्ट्रक्शन में हमने दो केस लेके चले। एक केस में जो था, जो हमने लास्ट केस लिया था, उसमें हमने ए बी को बड़ा माना था, जिस केस में ए बी माइनस ए सी हमने डी करा था। तो उसमें हमने जो डी पॉइंट लिया था वो यहाँ ऊपर लिया था, इस रे के ऊपर लिया था। इस केस में हमने ए सी को बड़ा माना है, तो हमने जो डी पॉइंट लिया है वो नीचे लिए, सो दैट ए बी हमारा ए सी से छोटा हो जाए, ठीक है। सो अगेन फिर हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करा, फिर देखा वो कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है हमारी रे के साथ, फिर जहाँ पे भी इंटरसेक्ट कर रहा है वो हमारा ए पॉइंट हो गया, ठीक है। तो तुम ऐसा ट्रायंगल हमेशा बना सकते हो जिस ये स्टेप्स फॉलो करके जो हमने फॉलो करे हैं। अगर तुम्हें एक बेस दिया हो, बेस एंगल दिया हो, और डिफरेंस दिया हो दो साइड्स का, ठीक है। तो अगर सिर्फ डिफरेंस दिया हो दो साइड्स का तो तुम्हारे दो ट्रायंगल्स बनेंगे, राइट। एक केस में ए सी माइनस ए बी तुम लगोगे डिफरेंस को, और एक केस में तुम ए बी माइनस ए सी को डिफरेंस लेके चलोगे, राइट, ठीक है। नाउ लेट्स लुक एट द थर्ड कंस्ट्रक्शन। तो इसमें हमें क्या करना है, हमें ट्रायंगल बनाना है, हमें उसका पेरीमीटर दिया हुआ है। तो लेट्स से उसका पेरीमीटर दिया, तो पेरीमीटर क्या होता है, तीनों साइड्स का सम दिया हुआ है हमें, और
दो बेस एंगल्स दिए हुए हैं, तो हमें अब बेस भी नहीं दिया हुआ, ठीक है, हमें नहीं पता कि कोई भी साइड का, हमें नहीं पता कि कोई भी साइड की लेंथ कितनी होगी, बस हमें तीनों साइड का लेंथ का सम पता है, पेरीमीटर पता है हमें, और दो बेस एंगल्स पता है, ठीक है। तो अब कैसे बनाएंगे ऐसे ट्राइंगल को, सोचो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अभी जो एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ जो तरीका, तो वो ऑफ कोर्स ही बात है, हम वो अकम्प्लिश कर पाएंगे जो हमने करना है, कि उस पैरामीटर का ट्रायंगल हम बना पाएंगे। बट समझने वाली बात है कि वो जो मैं तरीका करूँगा वो आया कहाँ से, वो अल्टीमेटली कई लोगों ने निकाला होगा या किसी एक बंदे ने निकाला होगा, बट उस तरीके को निकालने के लिए बड़ी मेहनत लगती है, ठीक है। तो बड़ा हिट एंड ट्रायल, बड़ी मेहनत लगती है। ऐसा नहीं है कि वो बस उनको आता है, वो इंटेलिजेंट है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर तुम भी मेहनत करो तुम भी अपने तरीके निकाल सकते हो, ठीक है। और तुम्हें ये रट्टा मारना या याद करना नहीं है, सिर्फ तुम्हें समझना है कि एग्जैक्टली यार उस बंदे ने सोचा कैसे होगा ये, ठीक है। तो लेट्स डू दैट। तो जितना हमें पैरामीटर दिया हुआ है उतनी पैरामीटर लंबी, अगर जितना हमें, लेट्स से हमें पी पैरामीटर दिया हुआ तो हमने पी लेंथ की एक लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है। तो हमें अब दो बेस एंगल दिए हुए हैं, तो हमने उन्हीं दो बेस एंगल्स को ड्रॉ कर दिया। तो यहाँ पे एक बेस एंगल बना लिया, एंड लेट्स कॉल दिस लाइन एक्स वाई। तो हमने एक एक्स पे रे खींच दी जितना हमें एक बेस एंगल दिया था, और दूसरी एंगल हमने वाई पे बना दिया, ठीक है। तो ये सब हमें दिया हुआ था। अब पर हमें एक ट्राइंगल चाहिए जिसकी लेंथ, जिसकी तीनों साइड्स की लेंथ मिला के एक्स वाई होगी, राइट, और जिसमें दो एंगल्स ये वाले होंगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ से इसका एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं, इस एंगल का। एंगल बाइसेक्टर कैसे बनाते थे, यहाँ पे पहले कंपास रखोगे और जितनी मर्जी खोल लो उसको, फिर उसको जैसे समझ लो तुमने इतनी खोली है, तो ये तुम्हारे आर्क बन गई, ठीक है। तो ये एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया, एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया, लेट्स से ये दो पॉइंट्स आ गए हमारे ई और एफ, ठीक है। तो अब तुमने क्या करा, कंपास को खोला, कितना खोला, कम से कम ई एफ बाई 2 से ज़्यादा खोला, और पहले एफ पे रखा, यहाँ से एक आर्क ड्रॉ करी, फिर ई पे रखा, फिर यहाँ से एक आर्क ड्रॉ करी। तो ये जो तुम्हारा पॉइंट आ गया, तो ना अब ये जो तुम्हारी लाइन आई है ये तुम्हारी एंगल बाइसेक्टर, राइट। ऐसे हम एंगल बाइसेक्टर बनाते हैं, वैसे ही तुम दूसरी साइड पे जा सकते हो। तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। सो तो यहाँ पे वाई पे जाओ, कंपास को थोड़ा खोलो और ऐसे एक आर्क ड्रॉ कर लो। तो अभी दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, लेट्स से ये के और एल है। तो इन दो पॉइंट्स पे जाके तुम दोबारा कंपास खोलो, कम से कम इतनी खोलो, के एल बाई 2, और फिर के पे रख के ऐसे आर्क ड्रॉ करो, फिर एल पे रख के फिर इसको ज्वाइन कर दो, ठीक है। तो अब ये तुम्हारा जो हो गया लाइन, ये एंगल बाइसेक्टर है, राइट। ऐसे ड्रॉ करते थे। नाउ इन एंगल बाइसेक्टर को आगे खींचो, ये कहीं पे जाके तो मिलेंगे ही, ठीक है। तो लेट्स से ए पॉइंट पे मिलते हैं। नाउ तुम क्या करो, जो ए एक्स है हमारा, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाओ, ठीक है। तो तुम कहोगे कहाँ से आ रही हैं सारे स्टेप्स, तो अभी जस्ट इसको फॉलो करो, तो मैं बाद में एक्सप्लेन करता हूँ कि इन सब स्टेप्स का क्या सेंस है। तो अभी इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाते हैं। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किसी लाइन का कैसे बनाते हैं, कंपास को कितना खोलते हैं, ए एक्स बाई 2 से ज़्यादा खोलोगे, राइट। फिर तुमने एक ए पे रखा, एक ऊपर आर्क मारी, ए पे रख के एक ऊपर आर्क मारी, और एक नीचे आर्क मारी। वैसे ही एक्स पे रख के एक ऊपर आर्क मारी, एक नीचे आर्क मारी। तो अब इन दोनों को मैं ज्वाइन कर देता हूँ। तो अब ये मेरा आ गया इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की क्या खास बात होती है कि इस पे हर एक पॉइंट
एक्स और ए से इक्वी डिस्टेंट होगा। तो अगर ये जो पॉइंट है मेरा, इसको मैं बोल देता हूँ बी, तो मेरा यहाँ पे एक्स बी जो होगा वो ए बी के इक्वल होगा, राइट, क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे सारे पॉइंट्स इक्वी डिस्टेंट होते हैं। तो एक्स भी मेरा ए बी के इक्वल होगा। ठीक है, तो वैसे ही अब मैं ए वाई का भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करता हूँ। तो जो भी बनेगा वो सेम, तुम सेम स्टेप्स फॉलो करोगे। लेट्स से यहाँ पे सी पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो वो अब सी वाई जो होगा मेरा ए सी के इक्वल होगा। ठीक है, तो अब अगर तुम देखो तो मेरा जो ए बी सी ट्राइंगल बना है, इसका पैरामीटर क्या है, ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी, राइट, ये पैरामीटर है इसका। बट ए बी जो है मेरा एक्स बी के इक्वल है, और ए सी जो है मेरा सी वाई के इक्वल है, राइट। तो इसका जो पैरामीटर आ गया ये आ गया, विच इज एक्स बी प्लस बी सी प्लस सी वाई क्या है, एक्स वाई है। तो मैं देख पा रहा हूँ कि जो मेरा ए बी सी ट्राइंगल है उसका जो पैरामीटर है वो उतना ही है जितना मुझे चाहिए था। ठीक है, बट इसमें जो दो बेस एंगल्स हैं वही मुझे उतने ही चाहिए जितने मुझे दिए हुए थे, राइट। तो मुझे जो एंगल बी है वो एक्स के इक्वल होना चाहिए, राइट, और सी जो है वो वाई के इक्वल होना चाहिए, तभी मेरी कंडीशन सेटिस्फाई होंगी। तो लेट्स सी, तो नाउ लेट्स लुक एट ट्राइंगल एक्स ए बी। तो ट्राइंगल एक्स ए बी देखो, इस ट्राइंगल में ये वाला एक्सटीरियर एंगल है, राइट, एक्स ए बी में एक्स बी ए अंदर वाला एक इंटीरियर है, एक उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो है ये एक्सटीरियर है, राइट। तो एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल होता है, सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स, राइट। तो एंगल ए बी सी मेरा किसके इक्वल होगा, एंगल बी एक्स ए प्लस एंगल बी ए एक्स। ठीक है, नाउ बी एक्स ए कितना है, हाफ ऑफ एक्स। अगर ये मेरा एक्स डिग्री का एंगल था तो मेरा हाफ है, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर ने इसको आधा कर दिया था, राइट, हाफ ऑफ एक्स। और बी एक्स कितना है मेरा, बी ए एक्स कितना है, सोचो ना। मुझे पता है बी एक्स जो है वो ए बी के इक्वल है, राइट, अभी हमने देखा था। तो अगर ये दोनों साइड्स इक्वल है तो इनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे, राइट। तो जो बी ए एक्स है वो बी एक्स ए के इक्वल ही है, तो ये भी 1/2x हो गया, तो दोनों में लाके x हो गए। तो मेरा जो एंगल ए बी सी है ये x के इक्वल है, तो वन ऑफ द बेस एंगल्स मेरा इसके इक्वल हो गया जो हमें दिया हुआ था। ठीक है, सिमिलरली हम यहाँ पे वही देख सकते हैं, यहाँ पे हम देखते हैं ट्राइंगल सी ए वाई। तो सी ए वाई ट्राइंगल को देखो तो इसमें ये वाला एंगल जो है ये इसका एक्सटीरियर एंगल है, एंगल ए सी बी इज एक्सटीरियर एंगल टू ए सी वाई, और इसका जो सम होगा सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स, सो सी ए वाई प्लस एंगल सी वाई ए। नाउ सी वाई ए जो है वो 1/2 ऑफ वाई है। अगर ये पूरा मेरा वाई था तो ये 1/2 वाई है, और सी ए वाई और सी वाई ए दोनों इक्वल है क्योंकि अपोजिट टू इक्वल साइड्स हैं। तो मेरा ए सी भी जो आ गया वो वाई आ गया। ठीक है, तो जितने हमें बेस एंगल दिए हुए थे और जितने पैरामीटर का हमें बनाना था वो सब हमारा ए बी सी ट्राइंगल सेटिस्फाई कर रहा है। सो देयरफॉर ए बी सी इज द रिक्वायर्ड ट्राइंगल। ठीक है, तो इसमें हमने अभी क्या सीखा है कि अगर हमें एक ट्राइंगल का पैरामीटर दे दिया जाए और दो बेस एंगल दे दिए जाएं तो हम वो ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो कैसे कर सकते हैं, तो लेट्स डू दैट वंस अगेन क्विकली। तो हम क्या करेंगे, पूरी जो एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो इक्वल टू पैरामीटर होगी, लेट्स कॉल दैट लाइन एक्स वाई, और फिर जो दो बेस एंगल्स हमें दिए हुए हैं वो हम उन दोनों पॉइंट्स पे ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे,
इनके एंगल बाइसेक्टर बनाएंगे जैसे हमें बनाने आते हैं कंपास के थ्रू, ठीक है। तो हमने इसका एंगल बाइसेक्टर बनाया, फिर इसका भी एंगल बाइसेक्टर बनाया, ठीक है। ये जहाँ पे इंटरसेक्ट करे वो हमारा हो गया ए पॉइंट, ठीक है। फिर हमने क्या करा, ए एक्स का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया जैसे हम बनाते हैं। तो ये लेट से यहाँ पे बी पे इंटरसेक्ट कर रहा है, सो ए बी इज इक्वल्स टू एक्स बी होगा, ठीक है। वैसे ही हम ए वाई का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे, लेट से ये सी है। तो अब जो मेरा ए बी सी जो मेरा आ गया वो रिक्वायर्ड ट्राइंगल है, ठीक है। तो पहले एंगल बाइसेक्टर, फिर वो जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं दोनों एंगल बाइसेक्टर उसको ए पॉइंट दे दिया, फिर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया ए एक्स का, वो जहाँ पे एक्स वाई को इंटरसेक्ट कर रहा है उसको बी बोल दिया, फिर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया ए वाई का, वो जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स वाई को उसको हमने सी पॉइंट बोल दिया। तो ए बी सी को जो हमने कनेक्ट कर दिया तो वो हमारा आ गया रिक्वायर्ड ट्राइंगल, ठीक है। So that is it for this video. Thank you very much for watching. Bye bye.